सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी रानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोगों का बनाने का मेन मकसद है कि जो हम लोग यदि भैंसों की डेयरी फार्म को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को कितना प्रॉफिट होने वाला है, या उसमें हमको कितना क्या प्रॉफिट होगा, या आगे उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। और एक ये भी देखेंगे कि दो भैंसों की डेयरी फार्म में हम लोगों को कितना टोटल प्रॉफिट आएगा, और उनके काल्फ में हम लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि ऐसी ही डेयरी फार्म से संबंधित आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, गायों से संबंधित, कि एक गाय के डेयरी फार्म में कितना इन्वेस्ट प्रॉफिट होगा, तो चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो भैंसों की डेयरी फार्म में हम लोगों को कितना मुनाफा होगा। तो आज हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो ये जानिए कि जब आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो बहुत छोटा कम दूध वाला जानवर सक्सेस होगा नहीं। यदि भैंसों से ही डेयरी फार्म कर रहे हैं तो कम से कम 12 लीटर वाली भैंस, 10-12 लीटर वाली भैंस, जो 10-12 लीटर दूध बड़े आराम से कर दे, वो भैंस बढ़िया मानी जाती है स्टार्टिंग के लिए। और यदि आप लोग गाय से डेयरी फार्म की स्टार्ट कर रहे हैं तो गाय में जो होता है कि गाय कम से कम ना हो तो 18 से 20 लीटर वाली गाय बढ़िया मानी जाती है डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं स्वयं दूध खाने के लिए थोड़ी रख रहे हैं जानवर को। अब सोच रहे हैं कि उससे कुछ इनकम कमाया जाए, तो जितना अच्छा वो जानवर आपका दूध देगा उतना बढ़िया इनकम होगा आपका। तो इसीलिए मैंने लिया है कि आपके पास दो भैंस हैं जो कि 12 लीटर दूध एक भैंस का रही, तो 12 + 12 हम दोनों भैंस का मिला के अपने पास 24 जो है लीटर दूध होगा। 1 केजी लिखा हुआ है लेकिन लीटर ये थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। 24 लीटर दूध अपना होगा। और 24 लीटर में से जैसे कि क्या है कि जब भैंस का है तो दो भैंस है तो उसके 2 काल्फ भी होंगे, तो दोनों काल्फों को 2 केजी एक काल्फ के लिए दूध मतलब होगा 1 केजी उसके लिए, 1 केजी उसके लिए। एवरेजन दूध है, आप स्टार्टिंग में ज़्यादा देंगे और जब आपका काल्फ कुछ चारा वगैरह खाने लगेगा तो धीरे धीरे दूध आपको कम कर देना है। इसलिए मैं 4 केजी दूध मतलब 4 लीटर दूध दोनों काल्फ के लिए लिया है। तो ये हमेशा मतलब जोड़ दिया है जब तक अपना इसमें आगे बताया जाएगा कब तक के लिए जोड़ा गया है। तो आप एवरेज होगा, आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा देना है और धीरे धीरे दूध को कम करना है, ना कि स्टार्टिंग में ही से ही इतना ही देना है। तो 4 केजी मतलब 4 लीटर दूध जब निकाला जाएगा अपना, तो 20 लीटर दूध जो होगा अपना अपने पास बचेगा दोनों भैंसों का। 2 लीटर पर काल्फ, मतलब एक चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, मतलब पड़िया हो या पड़वा हो, 2 केजी मतलब 2 लीटर दूध एक काल्फ को देना है हमको। तो जब हमारे पास 10 लीटर दूध होगा, और भैंस का जो दूध का रेट होना चाहिए वो मिनिमम 50 रुपये होना चाहिए। 50 रुपये से यदि दूध का रेट कम है तो फ़ायदा बहुत कम ही निकल पाएगा। कम से कम नहीं ज़्यादा हो तो 45 से 50 रुपये दूध का रेट होना ही चाहिए। और इसे 45 से भी यदि कम है तो डेयरी फार्म आप भैंस का डेयरी फार्म करके आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने अनुसार विचार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 50 ही मिनिमम है। इससे जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया आपको प्रॉफिट आने वाला है। इसलिए मैंने मिनिमम 50 लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 50 रुपये भैंस का दूध का दाम अभी रेट चल रहा है, तो इसीलिए मैंने 50 ही लिया है। और कहीं कहीं पे तो भैंस का रेट का दाम ज़्यादा आता है, और डेयरी वगैरह पे जो दूध देते हैं उनमें तो देखा है मैंने कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा दूध का दाम आता है, 60-65 रुपये आ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि भैंस का भी दूध का दाम वो 40 रुपये 45 रुपये लगा रहे हैं। तो आपको अपने अनुसार मैनेज करना है कि बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दूध का दाम मिल सके। तो हम इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि 10 लीटर का दाम 50 रुपये के अनुसार 500 रुपये एक भैंस का एक दिन की कमाई आपकी होगी। 2 भैंस हैं आपके पास तो 500 × 2 हम लोग जब करेंगे तो 1000 रुपये दोनों भैंसों से हमको मिलना है। अब हमको उसको खिलाना कितना है, तो फीडिंग कास्ट जो हमारा है, जो फीडिंग फार्मूलेशन हम लोग करवाते हैं अपनी भैंसों को, तो उनमें एक भैंस का जो खर्चा हम लोगों का निकल के आता था फीडिंग कास्ट, वो 220 रुपये निकल के आता था। तो 220 का गुणा हम जब लोग 2 से करेंगे तो 440 रुपये। इसमें आपका जो होगा भूसे का दाम भी जुड़ा हुआ है, और फीड का दाम भी जुड़ा हुआ है, मिनरल मिक्सचर भी है, और एक आध चीज़ और है। किसी दिन मैं भैंसों की फीड पे पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उसमें एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कितनी कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है अपनी भैंसों को।
तो यदि आप लोगों को वो ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उस पर वर्क करेंगे। तो 220 रुपये का गुण जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 440 रुपये दोनों भैंसों का फीडिंग कॉस्ट हम लोगों का आने वाला है। तो प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है, तो 1000 में से हम लोग 440 रुपये जब घटाएंगे तो हमारा 560 रुपये बचेगा। तो 560 रुपये एक दिन की कमाई हो गई दोनों भैंसों से। तो 560 का गुणा हम लोग जब 3 से करेंगे तो एक महीने में जो हम लोगों का दोनों भैंसों से इनकम निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, वो हो जाएगा 16,800 रुपये। 16,800 रुपये हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि 4 महीने जो होती हैं अपनी भैंस सेम दूध देती हैं, क्योंकि भैंस इतना जल्दी जो होती है हीट में नहीं आती है गायों की अपेक्षा, इसलिए मैंने इसको 4 महीने लिया है। जब आपकी जो होगी गाय या भैंस हो, जब वो हीट में आ जाती है और कंसीव कर जाती है या हीट में आने लगती है, रूटीन में आ जाती है जब वो, तभी दूध ज़्यादा घटाती है, उससे पहले दूध प्रॉपर बना रहता है। तो इसलिए मैंने मान लिया है कि जो है भैंस 4 महीने सेम प्रॉफिट हम लोगों का होने वाला है। तो 16,800 का गुणा हम लोग जब 400 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 67,200 रुपये हम लोगों के बन के आएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक अनुमानित एक एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं अपने जानवरों का होता है, हम लोग वही बता रहे हैं आप लोगों को, ना तो ये कंफर्म है कि आपकी जानवर इतना ही करेगा। ऐसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि एक से एक जानवर हैं कि इससे ज़्यादा भी जाते हैं, बढ़िया दूध करते हैं, बढ़िया प्रॉफिट दिलाते हैं, लेकिन ऐसे भी जानवर हैं जिनमें प्रॉफिट मतलब कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से दूध उनका घटने लगता है पहले, या जो होती है ब्रीड में ना होने की वजह से भैंस कुछ डिस्टर्ब कर जाती है, तो दूध पहले भी घट सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ, मैं उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ, और एक एवरेज है कि इसी अनुसार जो होता है दूध का भैंसों से दूध से इनकम हो सकता है या इतने ही प्रॉफिट हो सकती है। एक एवरेज है, ना कि इसमें एक अनुमानित कह सकते हैं, एक अनुमानित कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं इसी के अनुसार। बाकी आप लोग जब रखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगी और देखेंगे आप लोग। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो हम लोगों का जब 4 महीने के बाद में हम लोग जोड़ रहे हैं कि अपने भैंस का दूध जो होगा घट जाएगा, तो 12 लीटर से हम लोग अपनी भैंस का दूध 8 लीटर पर जब लेकर आएंगे तो 8 का गुणा हम लोग 50 से जब करेंगे तो 400 रुपये का पर दिन का हम लोगों का एक भैंस से बनेगा जो होगा, जो उसमें टोटल इनकम होने वाला है। तो 400 का गुणा हम लोग जब 200 करेंगे तो 800 रुपये बन जाएंगे अपने दोनों भैंसों के एक दिन का जो है इनकम। तो टोटल इसमें फीडिंग कॉस्ट जो होगा, तो इसमें जब 8 लीटर दूध करने लगेगी आपकी भैंस तो इसमें थोड़ा फीड हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो जब फीड हम लोग घटाएंगे तो इसमें 153 रुपये फीडिंग कॉस्ट आने वाली है। तो हम लोग दोनों भैंसों का देखेंगे तो 306 रुपये दोनों भैंसों का फीडिंग कॉस्ट आने वाली है। इसमें हम लोग जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 800 में से हम लोग 306 रुपये इसमें से निकाल देंगे तो 494 रुपये हम लोगों को प्रॉफिट आएगा 5वें वाले महीने में। तो हम लोग क्या करेंगे, 494 का गुणा हम लोग जब 3 से करेंगे तो 14,820 रुपये हम लोगों को बचने वाले हैं उस महीने में। और 3 मंथ्स जब हम लोग इसका प्रॉफिट सेम रखेंगे तो इसका गुणा जब 14,820 रुपये का गुणा हम लोग 3 से करेंगे तो मतलब 44,460 रुपये ये अपना बन के आएगा दोनों भैंसों से 3 महीने का हम लोगों का जो प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे अगले 2 महीनों में, क्योंकि यहाँ तक आपकी भैंस जो होगी 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी होगी। और उसके बाद जब हम आगे आएंगे 2 महीने जो हमारा लास्ट का होगा, हम मिल्किंग में और जानवर रहेगी, क्योंकि 3 से 4 महीने की जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो भैंस मिनिमम 2 महीने या 3 महीने ही लगेगी। उसके बाद 7-8 महीने हो जाएंगे। जैसे 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो 2 महीने और लगेंगे, 5 महीने की हो जाएगी। और यदि आप लोगों की भैंस 4 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो 2 महीने और लगेंगे, 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा जो दूध घट के आ जाएगा 4 लीटर पे घट के आ जाएगा। इसका हम लोग 50 से गुणा करेंगे 50 रुपये के रेट से, तो 200 रुपये इसका बन जाएंगे पर डे का। और 2 भैंस अपने पास, तो दोनों का जब 2 का गुणा हम लोग 200 से करेंगे तो 400 रुपये निकल के आएंगे पर डे के। फीडिंग कॉस्ट इसमें हम लोगों को अब जो आएगा इसमें थोड़ा दाना और घटेगा, इसमें जो घटेगा हम लोग फीडिंग में देखेंगे इसके बारे में। तो 111 रुपये हो जाएंगे। 111 का जब हम लोग गुणा 2 से करेंगे तो 222 रुपये हम लोगों का फीडिंग कॉस्ट आने वाला है दोनों भैंसों का। तो 400 रुपये में से जो हम लोग 222 जब घटाएंगे तो 178 रुपये हम लोगों को बचने वाले हैं इस महीने में। तो 178 का गुणा हम लोग 30 से करेंगे तो 5340 रुपये अपने आने वाला है। और 5340 रुपये हम लोग सेम प्रॉफिट 2 मंथ रखते हैं तो 5340 का गुणा हम लोग जब 2 से करेंगे तो 10,680 रुपये निकल के आएगा। अब हम बात कर ले हैं कि टोटल प्रॉफिट जो होगा हम लोगों का कितना होने वाला है। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों का निकल के जो आया है तो
इतना आया है जो टोटल प्रॉफिट है। पहले में 67,200 रुपये, दूसरे में 44,460 रुपये हम लोगों का बचा है, और लास्ट वाले में जो है 10,680 रुपये बचे हैं। तो अब ये 9 महीने का कैलकुलेशन हो गया कि 4 इसमें हुआ, 4 3 7 7 और 2 9 महीने का कैलकुलेशन अपना हुआ। तो 9 महीने में 1,22,340 रुपये अपने को बचने वाले हैं। लेकिन अब इसमें ये है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसमें और लगेगा। इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसमें काल्फ आपका तैयार हो रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। वो जब आगे धीरे धीरे चलकर बड़ा होगा, तैयार होगा, तो आप चाहेंगे तो चल करके भी बढ़िया पैसा उससे कमा सकते हैं, या चाहेंगे आपके यहाँ पर रखेंगे तो आपकी डेयरी धीरे धीरे बड़ी होगी। तो इसलिए मैं उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो काल्फ जो होगा तो 4 kg भूसा का दोनों काल्फ मिला के खाएँगे। मैं एवरेजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो 4 kg खाए, 2 kg खाएगा नहीं भूसा, धीरे धीरे करके 2 kg आपको देना है उसको ड्राई मैटर, क्योंकि हरा चारा भी हम लोगों को धीरे धीरे देना होगा इसमें। तो जो हम 4 kg भूसा का दाम हम लोगों का 40 रुपये बनेगा, तो 40 का गुणा हम 30 से करेंगे, और 40 रुपये का गुणा 30 से करेंगे। तो 30 से जब इसमें करेंगे 4 3 12 मतलब 120 रुपये हो जाएंगे। 120 का गुणा जब हम लोग 8 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 9,600 रुपये। ये हम लोगों के 8 महीने के भूसे का खर्च आएगा जो हम लोगों को काल्फ को खिलाना है अपने। और इसमें 2 kg फीड हम लोगों को अपने काल्फ को देना है, और 2 kg एवरेजन है। तो 2 का गुणा हम 25 से करेंगे, तो इसमें 25 ना 50 दिया जो हम लोग 30 से फिर करेंगे, 1 महीने का निकलेगा, उसके बाद 8 से करेंगे। तो टोटल 8 महीने में 12,000 रुपये का हम लोगों को अपने काल्फ को भी फीड खिलाना है। तो इसमें जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ अपने काल्फ में, ये 21,600 रुपये काल्फ की फीडिंग पे हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये है एक बेसिक से एवरेजन जानकारी है। और ऐसा कहीं एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% ऐसा ही होगा। इसके आप ऊपर या नीचे हो सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, इससे कम भी कमा सकते हैं। वो आपके ऊपर है, वो आपके देख रेख के ऊपर है, आपके भैंस के ब्रीड के ऊपर है कि आपकी भैंस कितना बढ़िया दूध कर रही है। जितना बढ़िया दूध करेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मेन डिपेंड तो यही होता है कि आपके वहाँ पे भैंस के दूध का रेट कितना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसे भी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।